नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल सरकार का बड़ा निर्णय, पेंशन में नहीं जुड़ेगी अनुबंध सेवा, हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब अनुबंध अवधि सेवा को पेंशन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पेंशन और अन्य सेवा लाभ केवल नियमित नियुक्ति की तिथि से ही मान्य होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी ने सभी जिला कोषाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन की ओर से जारी अधिसूचना में सभी सरकारी विभागों को अवगत करवाया गया है। हिमाचल के लिए 294 सड़कें मंजूर, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में दी स्वीकृति। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 बैच 1 के तहत 294 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शिमला 97, चंबा 65, कुल्लू 65, मंडी 23, कांगड़ा 12, सिरमौर 11, किन्नौर 8, बिलासपुर 4, सोलन 3, हमीरपुर, लाहौल और ऊना के लिए 2-2 सड़कें मंजूर हुई हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सड़क बनाने को प्राथमिकता दी गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा 4 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी और समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्या कांग्रेस के 6 विधायकों की जाएगी सदस्यता? सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सीपीएस मामले में सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। 6 पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस की विधानसभा सदस्यता पर अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस बेंच में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ति जयमाला बागची शामिल थे। हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में कल्पना देवी व भाजपा विधायकों की याचिका पर निर्णय सुनाया था। हाईकोर्ट ने सीपीएस किशोरी लाल, सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल व संजय अवस्थी को उनके पद से हटाने के आदेश दिए थे। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती की ओर से उनके अधिवक्ता ने मामले पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच ने सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है। हिमाचल में हाई अलर्ट, गणतंत्र दिवस पर सीएम सुक्खू को मानव बम से उड़ाने की मिली धमकी। हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के जश्न से ठीक पहले एक खौफनाक धमकी ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया है। राजधानी शिमला के उपायुक्त डीसी को मिले एक संदिग्ध ईमेल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आत्मघाती हमले की बात कही गई है। इस धमकी के बाद पूरी राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शिमला डीसी के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात शख्स द्वारा संदेश भेजा गया। इस मेल में दावा किया गया है कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानव बम के जरिए हमला किया जाएगा। जैसे ही ये ईमेल प्रशासन की नजर में आया, इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कार्यालय को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला के सदर थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि ये किसी शरारती तत्व द्वारा दहशत फैलाने की सोची समझी साजिश हो सकती है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पुलिस की साइबर सेल टीम उस आईपी एड्रेस और लोकेशन को ट्रेस करने में जुट गई है जहां से ये मेल जनरेट किया गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है जो राष्ट्र की अखंडता को चुनौती देने और शांति भंग करने से जुड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 50 सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 50 सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में दवाओं के कुल 167 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें हिमाचल के सैंपल की संख्या 50 है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें बीपी, हार्ट, बुखार, दर्द, बुखार, एलर्जी, किडनी व विटामिन की दवाएं शामिल हैं। ड्रग विभाग ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उन सभी उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक रिकॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें सबसे अधिक संख्या प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की है। बद्दी में बनी दवाओं के 23 सैंपल फेल हुए हैं। इसी तरह नालागढ़ में बनी दवाओं के 7, सोलन की 6, जिला सिरमौर के काला अम्ब व पावंटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र की दवाओं के 11, ऊना के 1 तथा प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र परवाणु की दवाओं के 2 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें एक उद्योग के 3 तथा 2 उद्योगों के 2-2 सैंपल फेल हुए हैं।
बजट से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब 2030-31 तक जारी रहेगी अटल पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र और कम आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देते हुए अटल पेंशन योजना APY को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का मानना है कि जब तक देश के असंगठित क्षेत्र के बड़े हिस्से को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में पूरी तरह नहीं लाया जाता, तब तक ऐसी योजनाओं का मजबूत बने रहना बेहद जरूरी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार सरकार आगे भी आउटरीच प्रोग्राम, जागरूकता अभियान, क्षमता निर्माण और अन्य विकास गतिविधियों पर खर्च करेगी। इसके साथ ही योजना को लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए सरकारी फंडिंग सपोर्ट भी जारी रहेगी। हिमाचल पंचायत चुनाव पर संग्राम, सरकार का 50 नई पंचायतें बनाने का प्रस्ताव। निर्वाचन आयुक्त ने पूछा, पैसे हैं क्या? हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर संग्राम जारी है। 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कई सवाल उठे हैं। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि नई पंचायतों का गठन होना है, जिसके लिए समय चाहिए। इस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने पूछा कि नई पंचायतों को बनाने के लिए तो काफी पैसा चाहिए, तो क्या इसके लिए पैसे हैं? उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि पंचायतों और शहरी निकायों की सीमाओं में बदलाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 लगी हुई है। विभाग अब पंचायतों और शहरी निकायों की सीमाओं में बदलाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगेगा और उसके आधार पर 50 नई पंचायतों का गठन करने की योजना है। आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को 28 फरवरी से पूर्व पूरा करें। इस अवधि में ही आरक्षण रोस्टर जारी हो। हालांकि पंचायतों की सीमाओं में बदलाव होने की स्थिति में करीब 175 पंचायतों की मतदाता सूचियां प्रभावित होंगी और नए सिरे से मतदाता सूचियां बनानी होंगी। ऐसे में 30 अप्रैल से पहले चुनाव संभव नहीं हो सकेंगे। शिमला को छोड़ शेष 7 नगर निगमों सहित सभी पंचायतों और शहरी निकायों में चुनाव एक साथ होंगे। सीएम सुक्खू बोले, राज्य में पहली बार बनेगी पोषण नीति, कंडाघाट लैब होगी मजबूत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की पहली पोषण नीति बनाएगी, जिससे लोगों को समग्र रूप से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई पोषण और खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला रही है, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, मिड डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है। सुक्खू ने कहा कि इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। इससे लोगों को भोजन में मौजूद पोषक तत्वों, कैलोरी और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जागरूकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में कांगड़ा जिले में नई लैब बनाई जाएगी। आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्षेत्रीय टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिले के बद्दी में नई प्रयोगशालाएं खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कंडाघाट लैब को मजबूत करने के लिए 8.50 करोड़ रुपए और कांगड़ा में फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव जितेंद्र सांजटा मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर में कीजिए हिमाचल की सैर। 3,169 रुपए में पहुंचे चंडीगढ़ से शिमला। 3 रूट तय, 2 और होंगे फाइनल। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों व आम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। शिमला से रिकांगपिओ, भुंतर व चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका आरंभ किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू जिला के भुंतर हवाई अड्डा और किन्नौर जिला के लिकांगपिओ ITBP हेलीपैड के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से संजौली हेलीपोर्ट के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जाएगा। भाजपा विधायक हंसराज के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश, पॉक्सो मामले में बढ़ी मुश्किलें, चंबा न्यायालय में चलेगा ट्रायल। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के चुराहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर हंसराज के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। 27 नवंबर 2025 को चंबा न्यायालय से नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने 2 माह के भीतर ही अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक हंसराज ने बुधवार को न्यायालय में उपस्थित होकर मुचल का बॉन्ड भरा, जिसमें लिखा है कि न्यायालय द्वारा जब जब बुलाया जाएगा वह प्रत्येक पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
चालान दाखिल होने के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। अदालत ने मामले की पहली पेशी 5 मार्च को तय की है, जिसके बाद ट्रायल की कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू होगी। यह मामला चुराह की एक युवती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सामने आया था। युवती ने आरोप लगाया कि नाबालिग अवस्था में बहला फुसलाकर उसका यौन शोषण किया गया। 2 साल का ड्राइंग मास्टर डिप्लोमा करने वालों को सीबीएसई स्कूलों में मौका देने की मांग। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार कला अध्यापक ड्राइंग मास्टर मौजूदा सरकार की नीतियों से खासे नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संगठन ने सरकार पर लगातार अनदेखी का आरोप लगाते हुए 2 साल का ड्राइंग मास्टर डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने का अवसर देने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि सरकारी स्कूलों में कला शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर किए गए वादे अब तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। संगठन के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि बीते 3 वर्षों से वे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक सहित प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं सरकारी मिडिल स्कूलों में 100 विद्यार्थियों की शर्त समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन ये आज भी लागू है। स्मार्ट मीटर से नहीं पड़ेगा बिजली के बिलों पर असर, निःशुल्क 125 यूनिट भी रहेगी जारी। राज्य बिजली बोर्ड ने सोशल मीडिया पर स्मार्ट बिजली मीटरों पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर अगर किसी को संदेह है तो दूसरा मीटर लगाकर गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है। बुधवार को बोर्ड प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली के बिलों पर असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर संदेह हो तो प्रदेश सरकार ने मौजूदा मीटर के साथ दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति भी दी है। इससे उपभोक्ता हर 15 मिनट में अपनी बिजली खपत की जानकारी स्वयं देख सकता है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उपभोक्ता अपने संबंधित विद्युत उपमंडल कार्यालय से संपर्क कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति, सरकार ने मांगा पूरा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य कैडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों को संपत्तियों का ऑनलाइन जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025 की अचल संपत्ति विवरणी आईपीआर 31 जनवरी तक भरने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसे 1 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार भरा जाएगा। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि 31 जनवरी के बाद ऑनलाइन मॉड्यूल स्वतः बंद हो जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि ये निर्देश भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के 23 दिसंबर 2025 के निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। सीएम सुक्खू बोले, पूरे प्रदेश में बनेंगे हेलीपोर्ट, पर्यटन के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट को केंद्र से जरूरी मंजूरी के बाद आधिकारिक तौर पर उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। इसी के साथ 2 कंपनियों ने यहां से हेली टैक्सी सेवाएं शुरू कर दी हैं। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिकांगपिओ के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हेली टैक्सी को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि यात्री हेली टैक्सी शुरू होने से शिमला से चंडीगढ़ 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले के मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट बना रही है। जिला हमीरपुर के जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा में 4 हेलीपोर्ट का काम अगले मार्च-अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। हर हेलीपोर्ट पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे उच्च वर्ग के पर्यटक हिमाचल आएंगे और लोगों की आय भी बढ़ेगी। कहा कि कांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तारीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए 3,500 करोड़ की जरूरत है, जिसका प्रावधान किया जा रहा है। सरकार ने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के कदम उठाए हैं। जल्द ही पर्यटन के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, इसका फायदा आने वाले समय में पर्यटन उद्योग को होगा। हिमाचल में आज करवट बदल सकता है मौसम, 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 22 जनवरी की रात से व्यापक बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने के आसार हैं। राज्य के कई हिस्सों में 4 दिन बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। उधर राज्य में शीतल लहर का असर लगातार जारी है। 20 स्थानों पर रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 जनवरी को ऊंची पहाड़ियों पर 1-2 जगह पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। 21 और 25 जनवरी को राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, जबकि 22, 26 और 27 जनवरी को राज्य में कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है।
23 जनवरी को राज्य में ज्यादातर जगहों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश बर्फबारी होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने 23 जनवरी को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति के लिए भारी बारिश बर्फबारी, जबकि सोलन, सिरमौर व मंडी के लिए बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला व किन्नौर जिले के लिए येलो अलर्ट है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।